हेलो फ्रेंड्स। अर्थ एंजल से मैं पूनम कपूर एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। मेरा इतना ग्रीन टेरेस और मेरी ग्रीन बालकनीज देख के लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि आपके पास इतने सारे प्लांट्स हैं तो आपने बहुत सा पैसा इसमें इन्वेस्ट किया होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मेरे प्लांट्स हैं ये हार्डली 25% प्लांट्स जो हैं उन वो मेरे ख़रीदे हुए हैं। इसके अलावा मेरे जितने भी प्लांट्स हैं इनको मैंने अलग अलग तरीके से मल्टीप्लाई करके अपने टेरेस और अपनी बालकनीज को इतना ग्रीन करा है। साल में ऐसे बहुत से समय होते हैं जब हम अपने प्लांट्स को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और अब जैसे कि सर्दी शुरू होने वाली है तो अभी नवंबर का मंथ ऐसा है कि जब हम अपने प्लांट को कटिंग से बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि नवंबर के बाद जब दिसंबर में सर्दी ज़्यादा पड़नी शुरू हो जाएगी तो उस टाइम कटिंग्स के लगने के चांसेस कम होते हैं। तो नवंबर के महीने में ऐसे बहुत से हार्डी प्लांट्स हैं जो पूरा साल हमारे साथ बने रहते हैं, जिनको हम कटिंग्स के द्वारा ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं उन्हीं प्लांट्स के बारे में बात करूंगी जिन प्लांट्स को हम बहुत इजीली नवंबर के महीने में कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। नवंबर मंथ में सबसे पहले जो मैं कटिंग आपको बताऊंगी जो बहुत इजीली हमारे पास लग जाती है और जो सारा साल बहुत अच्छे से हमारे साथ बनी रहती है, वो है मनी प्लांट या पोथोस। ये प्लांट लगभग हर गार्डनिंग लवर के घर में होता है और इसको हम इंडोर और आउटडोर दोनों में बहुत अच्छे से रख सकते हैं। पानी में भी बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है और ये सारा साल बिना कुछ हमें परेशान किए बहुत ईजिली हमारे घर में बना रहता है। तो इसके लिए सबसे पहले जैसे कि ये प्लांट में बहुत लंबी लंबी कटिंग्स हुई होंगी, क्योंकि मानसून के बाद इस प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। तो उन लंबी लंबी कटिंग्स को हम कट करके उसके बाद इसकी जितनी भी जो ये नॉट्स हैं, नॉट से हम प्लांट को कट करेंगे, क्योंकि इसकी हर नॉट में एरियल रूट्स होती हैं और इन एरियल रूट्स से ये बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। तो इस तरीके से हम ये हर नॉट से कट करके इस प्लांट को बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे इसमें इसकी ये वेरीगेटेड वैरायटी है एंजॉय पोथोस, इसको भी बहुत इजीली हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पर जब भी हम मनी प्लांट को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें जो अपनी कटिंग्स को ग्रो करने के लिए जो पॉटिंग मिक्स यूज़ करेंगे वो हमने कोकोपिट यूज़ करना है। पहले हम अपनी कटिंग्स को कोकोपिट में लगाएंगे और जब हमारे प्लांट की ग्रोथ उसमें एक बारी अच्छे से हो जाती है तो फिर हम उस प्लांट का नॉर्मल सॉइल मिक्स में शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मनी प्लांट की जो भी हम वैरायटी लेंगे उसको हमने नॉट से कट करके उसकी एरियल रूट्स को हमने कोकोपिट में डाल के इस तरीके से ग्रो करना है। नेक्स्ट प्लांट जो बहुत इजीली हम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं वो है सिंगोनियम या एरोहेड प्लांट। ये प्लांट भी देखने में बहुत खूबसूरत होती है, इंडोर और सेमी शेड का प्लांट है और ये कटिंग से नवंबर के महीने में ये प्लांट हम कटिंग से बहुत इजीली लगा सकते हैं। मैंने भी अपने टेरेस पे ये प्लांट सिर्फ एक कटिंग से लगाया था और अब आप देख सकते हैं कि मेरे टेरेस पे ये प्लांट कितना सारा है। मैंने ये सब कटिंग से मल्टीप्लाई करा है इन प्लांट्स को। क्योंकि बारिशों के बाद ये प्लांट मेरा भी बहुत सारा फैल गया था, तो अब इस प्लांट को थोड़ा सा मैंने प्रून करा है तो इसमें से काफ़ी सारी कटिंग्स निकली हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि सिंगोनियम प्लांट में भी जो है एरियल रूट्स होती हैं, तो इन एरियल रूट्स की हेल्प से हम इस प्लांट को बहुत इजीली इसकी कटिंग्स को इन दिनों ग्रो कर सकते हैं। और इसकी अलग अलग वेरीगेटेड वैरायटीज़ भी आती हैं, स्मॉल लीव्स वाली हैं, पिंक सिंगोनियम है और भी इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जिनको हम कटिंग से ग्रो करके नवंबर के महीने में लगा सकते हैं। और इसको लगाने के लिए भी जो मीडियम का यूज़ करेंगे वो कोकोपिट का ही यूज़ करेंगे। और एक बार जब हमारी जो कटिंग्स हैं वो जड़ पकड़ लेती हैं, उनमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद हम इनको इनके जो रिक्वायर्ड सॉइल मिक्स में हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट जो नवंबर के महीने में हम बहुत इजीली लगा सकते हैं वो फॉरबिया मिली प्लांट है। ये एक कांटेदार प्लांट है जिसमें लाल और गुलाबी रंग के फूलों की वैरायटी आती है। ये एक बहुत ही हार्डी प्लांट है, फुल सन लविंग प्लांट है और ये कटिंग से बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। मैंने भी ये प्लांट कटिंग से ही ग्रो करा था और इसकी जब हम कटिंग लेते हैं तो उसमें मिल्की सब्सटेंस निकलता है। तो हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कटिंग लगाने से पहले वो मिल्की सब्सटेंस सूख जाए। इसलिए हमने इस कटिंग को 1-2 दिन तक ऐसे ही रखना है और जब इसमें मिल्की सब्सटेंस सूख जाएगा तो फिर हमने इस कटिंग को लगाना है। नेक्स्ट कटिंग जो इजीली हम नवंबर के महीने में लगा सकते हैं वो है जेड प्लांट की कटिंग। हालांकि जेड प्लांट जो है वो पूरा साल ही हम इस कटिंग को ग्रो कर सकते हैं, लेकिन जब एक्सट्रीम दिसंबर के महीने में या जनवरी के महीने में इस कटिंग को लगाना हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, क्योंकि उस दौरान ये प्लांट थोड़ा सा इसकी ग्रोथ स्लो हो जाती है। तो अगर आप इसकी कटिंग अब लगाना चाहते हैं तो नवंबर के महीने तक लगा सकते हैं, उसके बाद आप फरवरी मार्च में इसकी कटिंग लगा पाएंगे। तो ये प्लांट भी बहुत एक हार्डी प्लांट है, फुल सन लविंग प्लांट है।
और इस प्लांट को कटिंग से हम बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। अभी जो आप ये मेरा प्लांट देख रहे हैं, ये मैंने कटिंग से ही लगाया था और लगभग 25 साल पुराना ये मेरा प्लांट है। और इस प्लांट से मैंने बहुत सारे नए पौधे मैं बना चुकी हूँ, जिससे मैंने बहुत सारे बॉन्साई भी बनाए हैं और डेटोपियारीज भी बनाई हैं। तो ये सब जितने भी मैंने इस प्लांट को मल्टीप्लाई करा है, ये कटिंग्स के द्वारा ही करा है। नेक्स्ट कटिंग जो आप नवंबर मंथ में लगा सकते हैं वो ड्रेसिना फैमिली के प्लांट सॉन्ग ऑफ इंडिया की है। सॉन्ग ऑफ इंडिया को बहुत इजीली हम इन दिनों कटिंग करके लगा सकते हैं, क्योंकि अक्सर ये प्लांट जब ऊपर से ग्रो करता है तो इसमें नीचे लेगी ब्रांचेस हो जाती हैं, तो उन ब्रांचेस को हम कट करके बहुत इजीली लगा सकते हैं। तो इसकी जो भी हम कटिंग लगाएंगे वो लगभग पेंसिल की मोटाई जितनी होनी चाहिए, और उस कटिंग को लेके हम उसमें कोई भी रूट हार्मोन लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने इसमें हनी लगाई है, आप अगर चाहें तो इसमें हनी या एलोवेरा जेल, या फिर अगर आपके पास कोई मार्केट में अवेलेबल वाला रूट हार्मोन है तो वो लगा के आप बहुत इजीली इस महीने इस कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट कटिंग अडेनियम प्लांट की है। अडेनियम प्लांट भी बहुत इजीली हम इन दिनों लगा सकते हैं। जनरली हम इस प्लांट की जो प्रूनिंग करते हैं वो फरवरी एंड या मार्च बिगनिंग में करते हैं, लेकिन इस समय तक भी ये प्लांट की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो गई होती है। अगर आप में आपके प्लांट में कुछ लेगी ब्रांचेस हैं तो नवंबर मंथ में आप उन ब्रांचेस को कट करके बहुत ईजिली ग्रो कर सकते हैं। अडेनियम प्लांट भी एक फुल सन लविंग प्लांट है, और ये अपने थिक कॉडेक्स की ब्यूटी की वजह से प्लांट लवर्स का बहुत फेवरेट प्लांट होता है, और देखने में ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगता है। और जब भी हम अडेनियम प्लांट के ब्रांचेस को लगाते हैं तो कभी भी हमने इनको डायरेक्ट सॉइल में नहीं लगाना। इसकी कटिंग्स को लगाने के लिए जो हम यूज़ करेंगे मीडियम, वो हमने रिवर सैंड यूज़ करनी है। रिवर सैंड या ग्रेवल सैंड आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने ग्रेवल सैंड, जिससे कि बदरपुर कहते हैं, मैंने उसमें इन सारी कटिंग्स को लगाया है। तो ये मेरी कटिंग्स बहुत अच्छे से नवंबर मंथ में लग जाएंगी। इस तरीके से इन कटिंग से मैं जो है नए प्लांट ग्रो कर सकती हूँ। नेक्स्ट कटिंग जो नवंबर के महीने हम लगा सकते हैं वो बोगनविलिया प्लांट की है। बोगनविलिया प्लांट एक बहुत ही हार्डी और सन लविंग खूबसूरत पौधा है, जो लगभग पूरे साल ऑन एंड ऑफ हमें फ्लावरिंग देता रहता है, और इसमें बहुत सारी कलर वेरिएशन आती है। और अपने गार्डन के लिए मैं इसको एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट मानती हूँ, क्योंकि जब अलग अलग कलर्स के फ्लावरिंग वाले प्लांट्स हम इकट्ठे रखते हैं तो टेरेस में जब इसमें फ्लावरिंग होती है तो ये बहुत ही खूबसूरत लुक देते हैं। तो इस प्लांट की कटिंग भी हम बहुत इजीली नवंबर के महीने में ग्रो कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम ये कटिंग लगाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसकी कटिंग की जो होगी मोटाई कम से कम पेंसिल की कटिंग जितनी होनी चाहिए। इसकी कटिंग को रिवर्स हैंड में लगाएं, और इसमें वाटरिंग का ध्यान रखें। बिल्कुल वाटरिंग इसमें रेगुलेटेड होनी चाहिए, और ये कटिंग बहुत इजीली नवंबर के महीने में ग्रो हो जाती है। तो इसमें बहुत सारी कलर वेरिएशंस आती हैं, और अगर आप चाहें तो अलग अलग कलर्स की कटिंग्स को बहुत इजीली नवंबर के महीने में लगा सकते हैं। नेक्स्ट ये कलरफुल प्लांट जो आप ये देख रहे हैं, लाल सा प्लांट है। इसके पत्ते लाल रंग के होते हैं, और इसकी कटिंग्स को भी हम बहुत इजीली इन दिनों लगा सकते हैं। तो मैं तो अक्सर ऐसा करती हूँ कि जैसे इसकी जो भी कटिंग्स, जैसे वो लेगी ब्रांचेस हो जाती हैं, उनको कट करके इसी पॉट में मैं साथ के साथ लगाती रहती हूँ, और ये जो प्लांट मेरा और बुशी होता जाता है। तो इस तरीके से नवंबर के महीने में इसकी कटिंग्स को, जो भी है इसकी लेगी ब्रांचेस हैं, आप इनको कट करके बहुत ईजिली ग्रो कर सकते हैं, इस प्लांट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे कलरफुल प्लांट जो होते हैं, जो हमारे प्लांट जो टेरेस की या हमारे जो गार्डन की ग्रीनरी को कट करके उसमें थोड़ा सा कलर ऐड करते हैं, ये लाल सा प्लांट हेज बनाने के काम आता है। या जैसे हम अपने गार्डन में कलर ऐड करना चाहते हैं तो हमारे गार्डन की ग्रीनरी को कट करके कलर ऐड करता है, और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। लालचा के बाद जो नेक्स्ट कलरफुल प्लांट जो हम अपने गार्डन में कटिंग से इस महीने ग्रो कर सकते हैं वो है पर्पल हार्ट प्लांट। पर्पल हार्ट प्लांट बहुत ही खूबसूरत एक थिक पर्पल कलर का प्लांट होता है, और ये भी प्लांट कटिंग से बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। नवंबर के महीने में इस प्लांट की भी कटिंग हम बहुत आराम से लगा सकते हैं, और ये प्लांट धूप में भी अच्छे से ग्रो होता है और सेमी शेड में भी अच्छे से चलता है। नेक्स्ट कलरफुल कटिंग जो नवंबर के महीने में लग सकती है वो रोयो प्लांट की कटिंग है। ये कटिंग बहुत इजीली इन दिनों ग्रो हो जाती है। ये प्लांट भी एक बहुत खूबसूरत प्लांट है। इसकी जो प्लांट की लीव्स होती हैं वो पिछली साइड से पर्पल कलर की होती हैं, और ऊपर से ये ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं। तो नवंबर के महीने में हम रोयो प्लांट को भी कटिंग से बहुत ईजिली ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कलरफुल प्लांट जो हम नवंबर के महीने में बहुत इजीली कटिंग से ग्रो कर सकते हैं वो है वॉन्ड्रिक जू प्लांट। ये भी एक बहुत कलरफुल प्लांट है। इस प्लांट में पर्पल और ग्रीन शेड की लीव्स होती हैं, और इस प्लांट की ब्रांचेस में अलग अलग नॉट्स पे एरियल रूट्स निकलती हैं, मनी प्लांट की तरह ही। और इन एरियल रूट्स की हेल्प से कटिंग्स बहुत इजीली ग्रो हो जाती हैं। तो इस प्लांट को हम बहुत इजीली नवंबर के महीने में कटिंग से ग्रो कर सकते हैं।
अभी तक ये जितने भी मैंने आपको प्लांट्स बताए हैं ये पर्पल और ग्रीन शेड में, इन इन प्लांट्स की ये खास बात है कि ये जो प्लांट्स हैं हमारे गार्डन के ग्रीन कलर को कट करके कलर ऐड करते हैं। और ये सारे प्लांट्स कटिंग से बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं। और मोस्टली ये लो हाइट के प्लांट हैं, तो ये जो हेजेस बनाने के काम में आते हैं। तो अगर आपके टेरेस पे या आपकी बालकनी में फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप इस तरह के कलरफुल प्लांट्स लगा के अपने गार्डन में कलर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आप ये प्लांट देख रहे हैं कनेर प्लांट है। कनेर की भी कटिंग को हम बहुत इजीली नवंबर मंथ में ग्रो किया जा सकता है। कनेर के प्लांट में भी जो हम कटिंग लगाएंगे तो उसकी मोटाई लगभग पेंसिल की मोटाई जितनी होनी चाहिए, और इसकी जो नीचे की लीव्स को हटा के ऊपर की टिप की 2-3 लीव्स रहने दें, और वो कटिंग को हम बहुत ईजिली ग्रो करके प्लांट को नवंबर में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये प्लांट है पेंसिल पाम या पेंसिल कैक्टस के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस प्लांट में कोई लीव्स नहीं होती हैं और इसकी ब्रांचेस बिल्कुल पेंसिल की तरह होती हैं, और इस प्लांट को भी बहुत इजीली हम कटिंग के द्वारा इस नवंबर के मंथ में ग्रो कर सकते हैं। ये एक सन लविंग और हार्डी प्लांट है जो बहुत लीस्ट केयर के साथ बड़े अच्छे से ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट प्लांट जिसकी कटिंग बहुत इजीली इन दिनों लगाई जा सकती है नवंबर के महीने में, वो है चंपा या प्लमेरिया प्लांट। ये प्लांट भी बहुत एक हार्डी प्लांट है, सन लविंग प्लांट है, और इसकी कटिंग बहुत इजीली हम इन दिनों ग्रो कर सकते हैं। और इसकी जब भी हम कटिंग निकालते हैं तो इसमें भी वाइट मिल्की सब्सटेंस निकलता है। और इसकी कटिंग लगाने का तरीका यही है कि इसके जो हम कटिंग्स को 1-2 दिन तक सूखने दें, और जब उसमें से मिल्की सब्सटेंस जो वाइट मिल्की सब्सटेंस ड्राई हो जाता है तो फिर हम इस प्लांट की कटिंग्स को लगाएं। और इस प्लांट की कटिंग को लगाने के लिए हमने जो मीडियम हमने यूज़ करना है वो हम या तो रिवर सैंड लेंगे या ग्रेवल सैंड लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने इन कटिंग्स को ग्रेवल सैंड में लगाया है, और लगभग 20-25 दिन में इन कटिंग्स में बहुत इजीली फुटाव आ जाएगा। और इस तरीके से नवंबर के महीने में हम अपने चंपा प्लांट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस प्लांट में जो इसकी देसी वैरायटी होती है उसमें वाइट फूल आते हैं, और इसके अलावा जो इसकी वेरीगेटेड वैरायटी होती है उसमें बहुत अलग अलग कलर्स के आते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये एक ब्यूटीफुल इसमें जैसे मैरून कलर की फ्लावरिंग हुई हुई है, और एक ये वैरायटी है जिसमें मल्टी कलर्ड फ्लावर्स हैं। ये मोन्स्टेरा प्लांट है, और नवंबर मंथ में हम इस प्लांट की कटिंग भी बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। ये एक इंडोर सेमी शेड का प्लांट है, और ये जी क्रीपर प्लांट है जो किसी सपोर्ट से ग्रो करता है। तो जनरली या तो हम इसको किसी पेड़ की या लकड़ी या इस तरीके से मॉस्टिक की हेल्प से ग्रो करते हैं। तो इसकी कटिंग भी बहुत इजीली इन दिनों लगाई जा सकती है। और इसकी जब भी हम कटिंग लगाते हैं तो इसकी कटिंग लगाने का भी तरीका यही है कि इसको नॉट से कट करके, क्योंकि इसकी नॉट्स पे भी एरियल रूट्स होती हैं, तो इसकी ब्रांच को जैसे नॉट से कट करके हम कोकोपिट में लगाते हैं। और इसका जो प्रोपोगेशन का तरीका कटिंग से बिल्कुल मनी प्लांट जैसा ही है। तो इस तरीके से मोन्स्टेरा प्लांट को भी हम नवंबर मंथ में बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट जो नवंबर में कटिंग से इजीली ग्रो हो सकता है वो है डिफेनबेकिया या डम्किन प्लांट। ये प्लांट भी एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, और इसमें इसकी जो लीव्स जो बड़े बड़े साइज़ की होती हैं, और ये भी इंडोर सेमी शेड का प्लांट है। ये प्लांट मोस्टली जब ग्रो करता है तो इसमें ऊपर की तरफ लॉन्ग पत्तियाँ निकलती हैं, और विद टाइम्स इस प्लांट का जो नीचे का जो है स्टेम वो खाली होता जाता है। तो इसको हम जो कटिंग करने का तरीका इसका यही है कि इसके निचले हिस्से से इसकी जो खाली इसकी जो स्टेम रह जाता है वहाँ से इसकी कटिंग लेके इस तरीके से इसको ग्रो किया जाए। डिफेनबेकिया प्लांट की अलग अलग वेरीगेटेड वैरायटीज़ भी आती हैं जिनको इसी तरीके से नवंबर के महीने में हम कटिंग से इजीली प्रोपागेट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्लांट आता है फाइकस प्लांट। इस प्लांट को भी हम बहुत इजीली नवंबर के महीने में कटिंग से लगा सकते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत सन लविंग प्लांट है। ये फुल सनलाइट में और सेमी शेड में दोनों में बहुत अच्छे से चलता है। और इसकी भी जब हम कटिंग लगाते हैं तो उसके लिए हमने देखना है कि अगर हम बड़ी कटिंग लगाते हैं तो उसकी मोटाई लगभग पेंसिल की मोटाई जितनी होनी चाहिए। और इस कटिंग में हमें ध्यान रखना है कि इस कटिंग में जितनी भी छोटी छोटी लीव्स या ब्रांचेस हैं उन सभी ब्रांचेस और लीव्स को हमने रिमूव कर देना, और उसके टिप पर सिर्फ 2 या 3 लीव्स रह जाएं तब हमने उस कटिंग को लगाना है। इस तरीके से हमने पूरी जो है कटिंग को क्लियर कर लेना है। अब इस कटिंग के साथ साथ हम चाहें तो इसमें जो छोटी छोटी ब्रांचेस हैं उनको भी हम इजीली लगा लेते हैं। बड़ी कटिंग्स के साथ साथ ये फाइकस प्लांट की छोटी छोटी ब्रांचेस भी बहुत इजीली नवंबर के महीने में ग्रो हो जाती हैं। और सबसे आखिरी में बताऊंगी गुड़हल का प्लांट या हिबिस्कस प्लांट। इस प्लांट में बहुत खूबसूरत लाल फूल आते हैं। ये देसी गुड़हल है, और इसके अलावा इसमें वेरीगेटेड वैरायटीज़ आती हैं जिसमें लाल और पीले रंग के फूल भी आते हैं। तो इस प्लांट की भी कटिंग हम बहुत इजीली नवंबर के महीने में लगा सकते हैं।
इसकी भी जब हम कटिंग लगाते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि जो कटिंग वो पेंसिल के साइज़ की हो। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा अभी भी ऐसे बहुत से प्लांट्स हैं जिनको कटिंग से हम नवंबर के महीने में बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं और अपना नंबर ऑफ प्लांट्स हम बढ़ा सकते हैं और अपने टेरेस या अपने जो गार्डन को बहुत हरा भरा रख सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसी तरह की गार्डनिंग टिप्स और आइडियाज़ के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड, हैप्पी गार्डनिंग।